भीतारम भेतारम कर्म भोविता ज्ञातारां विशुतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के शांति सागर अभिनंदन अनेकांत सागर महाराज की जय हो। 16 कारण महामंडल विधान की जय हो। आचार्य खंडनाचार्य आचार्य की जय हो। रक्षाबंधन महापर्व की जय हो। परम पूज्य 108 अनुकरण सागर जी महाराज की, जय हो। अनुशासन सागर जी महाराज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय हाथों में ध्यान से सुने, जो श्रावक पूजा कर रहे हैं 5 मिनट के लिए थम जाएं। हाथों में रेखा का, रेखा भाभी का नहीं, आंखों में रेखा का, सदियों में सेवा का, भगवान में अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। क्योंकि आचार्य भगवान बता रहे हैं आज रक्षाबंधन महापर्व है। रक्षाबंधन पर्व पर क्या करना चाहिए अपने को। एक ऐसे आचार्य हुए थे, उनका नाम था अकंपनाचार्य मुनिराज। अकंपनाचार्य मुनिराज थे। कितने शिष्य थे उनके? 700 शिष्य थे। अकंपनाचार्य उज्जैन नगरी से पधारे थे। उज्जैन नगरी के महामंत्री ने कहा था वंदना करने आपके आए हुए हैं। कौन आए हैं? वंदना करने आए हुए मंत्री लोग। आचार्य श्री ने सबको मौन दे दिया। मौन हो जा, मौन दे दिया। पूरे संघ को मौन धारण करा दिया। मौन धारण कराने के बाद किसी कारण से 2 शिष्य रह गए बाहर, बाकी शिष्य अपने मुकाम पर आ गए। 2 शिष्य रह जाते हैं और अपना ईश्वर से महामंत्री दोनों इधर उधर जाकर देखते हैं ये कैसे क्या हो रहा है। इनको मौन धारण करा दिया, ये बोल रहे नहीं है। आखिर में महामंत्री को राज्य से निपटारा दिया गया था। कुछ समय बाद मुनि संघ का विहार करा दिया गया था। मुनि संघ का विहार कहाँ करा दिया था? हस्तिनापुर विहार करा दिया था। हस्तिनापुर विहार कराने के बाद पहुंचकर कर्मचारी लोगों ने मंत्री से पूछा, प्रश्न पूछा, 7 दिन तक आपको पूरे संघ को उपसर्ग आने वाला है आपके ऊपर। क्या आने वाला सतीश भाई साहब? 7 दिन बाद उपसर्ग आने वाला है। उपसर्ग आने वाला है, वो कैसे दूर होगा? विचार करना, उपसर्ग दूर कैसे होता है देखिएगा। पूरे संघ का बहन भाई सब लोग, पूरी जैन समाज आ गई। पूरे संघ को मौन दे दिया गया। इधर से उपसर्ग दूर कैसे होता है? पूरे मिथिलापुरी नगरी में, मिथिलापुरी नगरी में एक महाराज थे, उनका नाम था सुत सागर आचार्य। क्या नाम था? ये सुत सागर नहीं, पुराने वाले सुत सागर आचार्य थे। उन पर उपसर्ग दूर किया, उनको भी उपसर्ग आ गया। रिद्धिधारी मुनिराज थे, विष्णु कुमार मुनिराज रिद्धिधारी थे। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी रिद्धि का प्रयोग किया, अपनी रिद्धि का पुतला निकाला और पुतला निकालने के बाद रोग को शांत किया और अपने आप वहां खुशी खुशी छा गई। पूरे किसमें? हस्तिनापुर में खुशी छा गई, क्योंकि उनका उपसर्ग दूर किया। किसने दूर किया? विष्णु कुमार मुनिराज ने दूर किया। कितने शिष्यों का? 700 शिष्यों का उपसर्ग दूर किया। ये रक्षाबंधन पर्व है, कलाई में बांधने का पर्व नहीं है, ये गुरुओं का पर्व है। आप जितने श्रावक बैठे हैं, किसी के बहन आई है, किसी ने भैया आया है, किसी के दीदी आई है, किसी के फूफा जी आए हैं और किसी के यहाँ तो मौत हुई है। अभी अभी देखो क्या खुशी का दिन है। क्या अपने आप को इंद्रदेव भी प्रसन्न रहते हैं। ये भारत का अजूबा, भारत का अजूबा, कड़कड़ मिट्टी पवित्र है। सम्मेद शिखर की कड़कड़ मिट्टी पवित्र है, ऐसी हस्तिनापुर की कड़कड़ मिट्टी पवित्र है। वहां देखो तो 5 पांडव, आदिनाथ, प्रथम आदिनाथ का आहार हुआ। ऐसी धरती, शांतिनाथ, कुंतनाथ, ऐसे ऐसे 4 कल्याणक हुए धरती। सोचो, विचार करो। और वहां कौन नरक गया था? एक आदमी नरक गया था वहां से केवल। उसका नाम था शुभम चक्रवर्ती नाम का राजा था। शुभम चक्रवर्ती नाम का राजा था। उसे आम बहुत खाने थे। आम खाने जाना था, आम नहीं मिले।
तूफान ला दिया नौवा में। मुझे आम खाने हैं, मुझे आम खाने हैं, आम खाने हैं, आम खाने हैं। पूरी जगह आम खाने को मिले। पता चला उधर जाना है पल्ली पार। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय। क्या कर रहा है तू? मैं तो भक्ति कर रहा हूं प्रभु की। और भक्ति कर रहा है, इसका सेंस क्या होगा? नहीं, तुझे आम खाना है, मेरे साथ चलेगा? चल, मेरे साथ चलेगा? चल। अब होता क्या है, उसने तो हाथ से लिखा गया नमोकार मंत्र हाथ से लिखने की कोशिश करी और पता चला उसने कही थी एक काम करना, नाव पानी बहुत भरा हुआ है, इसको पैर से मिटा दे, पैर से मिटा दे। उसने पैर से मिटाने की कोशिश करी है, नौवा डूब गई। और कहां चला गया? कहां चला गया? जैनी बोलो। 7वें नरक में चला गया। नरक तो ओरिजिनल 84 लाख हैं, 7 पटल बताए हैं अच्छे अच्छे आचार्यों ने, अच्छे अच्छे विद्वानों ने, अच्छे अच्छे पंडितों ने 7 नरक बताए हैं। पटल हैं 84 लाख, नरक 84 लाख होते हैं, पटल 7 होते हैं। 7 पटल का नाम अलग है, रतन का, सरकरा, बालू का, पंक, धूम, तमा, ऐसे 7 पटल होते हैं। और 7 नरक में वो नीचे चला गया। जाने के बाद उसको कुछ नहीं मिला। सभी कहते हैं, बच्चों से कहते हैं, मम्मी पापा गुरु कहते हैं बेटा कभी जीवन में खाली हाथ मंदिर मत जाना, खाली हाथ नहीं जाना, देवशास्त्र गुरु के पास भी जाना और किसी का अपमान मत करना। जो क्योंकि आपके पास कागज भी हो, कागज भी उच्च जगह रख देते हैं। जी महाराज जी है ना, अनुशासन सागर जी, कागज भी गिर जाता है ना, कागज उठा के, जी कागज है ना, कागज उठा के अपने पास रख लेते, क्योंकि अपमान नहीं सहन करना। उसमें आ ई री ली उ का खा गा चा छा ता बा भा वा क्षेत्र क्या, उसमें सारे जैन साहब यमुना विहार वाले भैया क्या है, उसमें सारे अक्षर लिखे हुए हैं। एक एक अक्षर बीजा अक्षर लिखा है। वो बीजा अक्षर अपने को क्या करेगा, एक अक्षर काट सकता है। इसमें महावीर प्रभु में, शांतिनाथ प्रभु में अक्षर से सूर मंत्र दिए गए हैं। का स्पेशल तो कोई आई नहीं है, कोई स्पेशल तो आचार्य आई नहीं। केवल आज अकंपनाचार्य मुनिराज के ऊपर उपसर्ग दूर किया था, केवल विष्णु कुमार मुनिराज ने उपसर्ग दूर किया था। और खुशी में आज किसी घर में खीर बनी होगी, किसी घर में कुछ बना होगा और बाहर खड़े होंगे और अपने घर के मंदिर से जैसी मुनिराज निकलेंगे, हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु, अत्रो 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 अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज जी नौदा भक्ति पूर्व आप आहार ग्रहण कीजिए ना। किस लिए आहार दे रही हूँ महाराज जी? मैं तो आहार रत्नत्रय के लिए दे रही हूँ। याद रखना अध्यक्ष जी, मैं आहार दे रहा हूँ, आहार दे, प्रीति जी बैठ जाओ उस पर, आहार दे रहा हूँ, आहार दे रहा हूँ, ये समझ लेना मैं इसलिए दे रहा हूँ, रत्नत्रय के लिए दे रहा हूँ। रत्नत्रय 3 होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चारित्र के धनी कौन है? दिगंबर मुद्राधारी है। याद रखना, अनुकड़ को नमोस्तु नहीं कर रहे, अनुकड़ को हार नहीं दे रहे। की बंटी ने एक बहुत अच्छी बात करी अभी कुछ दिन पहले, एक किसी भैया ने बात करी, मोनू ने करी थी बात, गुरुदेव ये पीछी को नमोस्तु करते हैं हम लोग, दिगंबर मुद्रा को नमोस्तु करते हैं, जिसके हाथ में पीछी कमंडल है वो नमोस्तु के लायक हैं। हम और किसी के उनके गुण को नहीं देखना, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे। याद रखना, कल का आज का दिन है, जिसने आहार नहीं दिया वो वंचित हो जाएगा। क्या पता कब हार देगा। पूजा तो करते रहो, पूजा 10 मिनट बाद हो गई, अरे 10 मिनट हो जाएगी पूजा, पूजा से पहले 1 गिलास दे के, महाराज जी ऐसा नहीं, बीच में नहीं, अपना विधान खत्म करके आराम से आहार चलेगा। 1 गिलास दे के अपने घर पर जाना, रिश्तेदारों के पास जाना, कलाई में राखी बांधना, कहीं राखी बांधना। ये राखी पर्व तो है ही है। उपसर्ग मुनिराज के ऊपर से दूर किया था कंपनाचार्य मुनिराज ने। सभी भाई से कहूँगा, सभी बहनों से कहूँगा, सभी माता से बोलूँगा कि आज शाम को जो आए तो ठीक, कल शाम को
राखी प्रतियोगिता बना के लाए, कमरे में रखी हैं राखियां, उनका लकी ड्रॉ होगा हमारे चम्मन लाल जी अध्यक्ष जी और हमारे भगत जी, बाबूजी, सतीश जी, कमल जी, सब कमेटी के लोग, जितने लोग बैठे हैं कमेटी में हैं, उस सब लोगों से पूछ के फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम को करेंगे। बंटी भैया सब लोग मिलके सब लोग इसका अपन क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और वो जो इनाम इतनी सुंदर सुंदर प्रतियोगिता बना के लाई हैं महिलाएं, सोच नहीं सकते। अकंपनाचार्य महाराज मैन आचार्य थी और विष्णु कुमार ने उपसर्ग का ऐसे ऐसे दृश्य दिखाएंगे आपको। शाम को आएंगे तो, और कल आपको शाम को मिलेगी। और कल से क्या चालू हो जाएगा पंडित जी? 16 कारण पर्व चालू हो जाएगा कल से। और महाराज श्री